हो गया। चलो देखो अब दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो आज बताने जा रहे हैं कि दो चर रैखिक समीकरण जिसमें अभी बताएंगे एम का मान निकालने के लिए। क्या बताएंगे? एम का मान। जिसमें दो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसके मदद से मैं एम का मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जरा पढ़ के सुना देते हैं एक बार। कहते हैं कि अचर एम का मान निकाले ताकि समीकरण, ध्यान लगा के देखते जाना, थोड़ा क्लास स्पीड चलेगा। एम एक्स प्लस 2y क्या दिया है? 3 समीकरण हो गया। एक दूसरा समीकरण मेरा क्या है? 3x प्लस y क्या दिया है? 1। ध्यान लगा के देखिएगा, बढ़िया से पूरा समझ में आएगा। आपस में कुछ गड़बड़ नहीं करना है, फोकस करो। एम एक्स प्लस 2y क्या दिया है? 3 और 3x प्लस y क्या दिया है? 1। इसमें बताओ कि मेरा चर के को दो है, एगो एक्स एगो क्या है? y। इसीलिए बोला गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक्स वाई के अलावा कोई दूसरा अल्फाबेट घुसा, क्या घुसा है? एम। जो घुसेगा उसी का मान निकलेगा। अगर एम घुसा तो एम का मान निकलेगा। हमारा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, सिर्फ करा ओनली फॉर एम का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखो बताते हैं। पहले इसको व्यापक रूप में कर लो ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल क्या हो गया? 0। इस कंडीशन में कर लेना। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। देखो इसको, एम एक्स प्लस 2y माइनस 3 बराबर क्या हो गया? 0। ध्यान लगा के सब लोग देखिएगा, 3x प्लस y माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0। हम यहां सब मानेंगे, क्या मानेंगे? a1। a1 के वैल्यू कितना है? बताओ अब क्या मानेंगे? हाँ, b1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? b1 के वैल्यू, अब c1 के वैल्यू -3, a2 का वैल्यू और b2 का वैल्यू, c2 के वैल्यू। फॉर्मूला लगाएंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर। अगर कुछ भी नहीं बोलता कि अनेक हल है, क्या द्वितीय हल है, कि संगत हल है, कुछ ना बोलता है तो बस इसी बताते हैं कि अनेक हल होता है, तीनों को इक्वल जो होगा उसी पर हल कर लेना है। ठीक है, हरिया के अगर बोलता क्या है अद्वितीय हल है, उसके अलग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अनेक हल का तो अनेक हल के यही है। अगर तुमको बोलता संगत, उसके लिए अलग लगाएंगे, संगत का तो अलग लगाएंगे। ठीक है ना, तो एक नियमानुसार इसमें खाली ओनली फॉर कहा है कि एम का मान निकालना है, कई तरीका से निकालना। ठीक है, तो पहले a1 के वैल्यू पुट करो, कितना मेरा है? एम। अब a2 के वैल्यू कितना है? बोलो 3। b1 के वैल्यू कितना है? b2 वैल्यू कितना है? c1 के वैल्यू कितना है? c2 वैल्यू कितना है? जो ऊपर नीचे माइनस है तो क्या हो गया? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या इससे कुछ कोई फायदा है? सिर्फ मेरा इस है, तो इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, तो एम में 1 से गुना करके कितना होगा? एम। और 3 दूनी कितना हो जाएगा? एम की वैल्यू कितना निकल गया? समझ में आ गया? बोलो। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है, ये मेरा एम के मान निकल गया। ठीक है, आगे बताते हैं। देखो कहता है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एम के मान निकाले। 1 मिनट पहले हम समीकरण को लिख देते हैं, उसके बाद समझा देंगे बढ़िया से। देखो दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो मेरा क्या था कि 3x प्लस वाई, सुनना आराम से एकदम। पहले क्वेश्चन जो हमें बोलेंगे, जो समझते जाना बढ़िया से। 3x प्लस वाई और क्या दिया है? 1। फिर दूसरी बार में क्या दिया है कि 2m माइनस 1 इंटू क्या है? x। फिर क्या दिया है? प्लस। फिर क्या दिया है? m माइनस 1 इंटू वाई। फिर क्या दिया है? बराबर करके 2m प्लस 1, यह ने दिया है। अब इसमें एक बात बताता है, अब इसमें दे दिया है, शर्त दे दिया है, कंडीशन पे बनाना है, सही ना बना देना है कि इस पर डायरेक्टली। इस क्वेश्चन में बोलता है ना कि अगर m के किस मान, कहता है m के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। बोल रहा है क्या? बोलता है कि कोई हल, सुनना बढ़िया से, मेन पॉइंट पर रिसर्च करना, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा उसकी कंडीशन था,
याद है ना? तो सबसे पहले कोई हल है नहीं, उसकी कंडीशन बताओ पहले क्या होता पता है? A1 बटा A2 बोलो, B1 बटा बनाओ, डज नॉट इक्वल ना? अरे डज नॉट इक्वल ना? सही है ना? इतना तो लिख दिए। अब देखो कोई हल नहीं है तब उस पर बनाना है, इसी पर बनाना है, ठीक है ना? इस पर नहीं बनाना, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम एक पहले कंडीशन को सजा दिए। कोई हल नहीं कहेगा तो इस फॉर्मूला पर कंडीशन पर सेट करके एम का मान निकालना। एक बात तो याद रखना पहले, तो पहले क्वेश्चन को दो चर वाला रैखिक समीकरण में पहले सेट कर लेते हैं। समझ में आया आपको? अगर नहीं भी सेट करते तो कोई दिक्कत नहीं, पर मान लेना खाली माइनस में। समझ में आया आपको? चलते डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत है बोलो? देखो मान लेते हैं, थोड़ा समझने की प्रयास करना, एक लाइन शॉर्ट करेंगे। A1 के वैल्यू कितना मेरा हो जाएगा? चलो B1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? अब C1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या मान लेंगे? -1। सुन लिया ना? अब A2 के वैल्यू क्या हो जाएगा? 2m माइनस। अब बताओ कि B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? m माइनस। अब बोलेगा C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -y लिख देते हैं, खाली ब्रैकेट में कर लेते हैं 2m प्लस 1। कोई दिक्कत है? अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या? A1 बटा B1 बटा C1 बटा C1 बटा C2 लिख दिए। लेकिन आप क्या बोला? डज नॉट इक्वल ना? बोला कि कोई हल नहीं होगा तब निकालना है एम के मान। सबसे यही गलती करेगा लड़का, कड़क देने एम के मान निकाल देगा, बोलेगा बनाया तो सही है लेकिन जो विधिया कह रहा वो विधिया से बनाया तुमने नहीं, इसीलिए नंबर कट दिया था। तो बहुत बारीकी से मैथ पढ़ेगा, समझेगा तब, खाली बनाने से नहीं होता, समझना बहुत बारीकी से कि कौन सी क्वेश्चन में क्या बोलता है। खाली हल करे कहेगा तो समझ लेना कि ऐसे बना लेना एम के मान तीनों के बराबर करके। लेकिन फरियाद देता है कि कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, संगत इसमें सोच विचार की कंडीशन पर सेट करके बनाना है। A1 के वैल्यू क्या दिया बोलो जल्दी? A1 का वैल्यू कितना दिया मेरा? 3। A2 का वैल्यू बोलो कितना है? कितना दिया है? 2m माइनस 1। B1 के वैल्यू कितना है? B2 का वैल्यू कितना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? कोई परेशानियां? C1 के वैल्यू क्या है? C2 का वैल्यू कितना है? देखो दोनों पट्टी जब माइनस ऊपर नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? अब तुमको यहाँ डज नॉट इक्वल कहा था ना, तो इसी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके m का वैल्यू निकाल लेना है। बात समझ में आया आपको? तो इससे गुना करेंगे तो बताओ कि मेरा क्या हो जाएगा? एक में m से भी गुना करना है, 1 में करना, तो m हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? 1 में होगा, क्योंकि एक से गुना करने से कोई फायदा ना है, बोलो ना? तो नहीं है, डज नॉट इक्वल कर दिए। फिर एक से इसमें भी गुना करे तो कोई फर्क है? तो जो कहते हैं लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 2m प्लस 1। इतना तो कोई दिक्कत? अब जाति में करेंगे, ये m है, ये क्या है मेरा? ये प्लस है ना, बराबर के अगर देखो पहले अगर लेफ्ट से राइट में जाएगा ना तो चिन्ह हमेशा क्या होगा? इधर को लेफ्ट कहेंगे, इधर को राइट। अगर राइट से लेफ्ट में लाएंगे अब प्लस है, क्या बनेगा? माइनस। और जो प्लस है क्या बनेगा? माइनस। और माइनस क्या बनेगा? प्लस। कोई दिक्कत? तो हम इधर क्या कर देंगे? -2m बराबर डज नॉट इक्वल हो गया। अब प्लस क्या बचा मेरा? 1। ये माइनस है, इधर क्या बनेगा? ये। इतना समझ में आया कि ना आया? m में से 2m जाएगा, बताओ कितना आएगा? क्योंकि माइनस में ज्यादा 2m है ना। देखो झुकनी आना चालू हो गया अभी ऐसे। पहले बता दे, अब क्या बचेगा मेरा? m माइनस m आएगा ना, ये मेरा डज नॉट इक्वल हो गया। एक कितना हो गया? 2। तो हम कह सकते हैं कि m डज नॉट इक्वल वैल्यू माइनस कितना आएगा? ये 2 आएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इस तरीका अब तुमको मान लिया यहाँ किया है इस काल का, लेकिन हमको कोई हल नहीं कर रहा था ना, इसी के अनुसार तुमको सोल्व करना। कोई दिक्कत नहीं, तो बस इतना तक परेशानी ना है, बन जाएगा ना। अब देखो इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ ढेर सारा है, 3-4 क्वेश्चन है। तो 2-3 अब देखो, चलो ये भी बता ही देते हैं। इसमें चारों क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, पांचों सब अलग अलग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, पहले शुरू तो अलग था, दूसरा अलग, तीसरा भी अलग है। तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जरा गौर करेगा तीसरा भी प्रश्न।
समझा देते हैं, समझ लेना पहले। चौथा, चलो चौथे में बता देते, कहता कि m के मान निकाले ताकि युग में, ठीक है, समीकरण दे दिया, समीकरण तुम लोग हमको लिखवा देना। 3x क्या दिया बोलो तो, 3x प्लस, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, 7m बाई रहेगा। अब बोलो क्या है, 7m बराबर 5, बराबर क्या है 5। और बोलो दूसरा समीकरण 3x माइनस 5 बाई बराबर 4 है ना, ये माइनस है ना। देखो अगर चार नहीं रहे, दूसरा चार नहीं रहेगा तो कैसे कहलाएगा, दो चार वाला रैखिक समीकरण। गड़बड़, अब तुम बोलेगा कि चार वाला में टार देते हैं, तो बोले दो चार रैखिक समीकरण ना है। अब वहां कह रहा, अब दो चार रैखिक समीकरण बोल रहा है और कह रहा है m के मान भी निकालना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि अब एक में 4x है, दूसरा में 4 है, ये नहीं है। 13 में x, 13 में भाई 13 भी तो होगा ना भाई, इस बात को समझना है थोड़ा सा। इसका दो चावल रैखिक समीकरण का कंडीशन के रूप में सजा देते इसको, सिंपल वाला के 3x प्लस 7m बाई माइनस 5 इक्वल क्या हो गया 0। जब बराबर है क्या करना है माइनस, कोई दिक्कत ना है। फिर यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5 बाई माइनस 4 इक्वल क्या हो गया 0। मानने आता है कि ना आता है। a1 के वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, बताओ b1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 7m। x के गुणांक वाला को मानना है a1, y के गुणांक वाला क्या मानना है b1, और कांस्टेंट c को मानना क्या c1, c को मानना है c1। कोई दिक्कत है। दूसरा समीकरण मानना है कि a2 का वैल्यू c1 ना लिखे थे, c1 का वैल्यू कितना मेरा हो जाएगा। अब a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, c2 वैल्यू कितना हो जाएगा। अब उसमें हमको कुछ ना बोला है, क्या अनेक हल पर कहा है कि तुमको संगत बोला है, क्या हमको एक अद्वितीय बोला है, क्या हमको एक और कोई मैंने कि कोई हल नहीं हो, सिर्फ हमको ओनली पर कहा m का मान निकालना है। जब सिर्फ हमको बोलेगा ना तो कुछ देरी ना करना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बात समझ में आया। इसमें दोनों तरफ से कैसे निकालना है m के मान, ठीक है ना। तो a1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 है, अब b2 वैल्यू कितना हुआ, अब c1 का वैल्यू कितना हुआ, c2 वैल्यू कितना होगा। अब तुम बात बोलता है कभी कभी ऐसे कर देते हैं सर, कभी ऐसे कर देते फिर ऐसे कर देते हैं, तो बतिया समझना है तब कैसे कैसे हो रहा। यहाँ पर जबरी बना दिए डज नॉट इक्वल, पहले शुरू बताया दोनों बराबर, फिर कर दिए डज नॉट इक्वल, फिर कर दिए बराबर, तो इसे परेशानी है। अब इसमें कह रहा था सिर्फ सिंपल में m के मान कर रहा था, कुछ परेशानियां नहीं इसमें बताया, सिर्फ m का मान निकालना बना दिए से। अगर बोला कि कोई, इसमें बोला कि कंडीशन दे दिया कि कोई हल नहीं है, तब m के मान निकालना था, कोई हल नहीं का कंडीशन देना होगा तब उसके अनुसार बनाना। अब इसमें भी बोला कि इसमें कुछ ना बताया, सिर्फ कहा m के मान निकालना, बस फिर सिंपल इन कर लेना, अनगिनत हल पर लगाना है बस। कोई दिक्कत है। इससे बोलना चाहे एरा से हल करो चाहे एरा से, मैंने चाहे ऐसे हल करो चाहे ऐसे हल करो, ठीक है ना, दोनों तरीका से हल कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे तो बताओ गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, तो बताओ सत्या कितना होगा मेरा 21 में आया कितना आएगा बोलो, अब माइनस में कितना होगा मेरा 15 आया कितना आएगा बोलो। तो अब यहाँ देखो m के मान कितना निकल गया, माइनस में 15 बटा कितना होगा मेरा ये 21 आया, कटेगा ना कटेगा, पांतिया सत्या, तो मेरा m के मान कितना निकल गया ये माइनस में 5 बटा, यही निकल गया कि नहीं आया। अब इसको से हम करेंगे, इसको से करेंगे तो कितना आएगा, देखो थोड़ा सा समीकरण में ऐसा क्वेश्चन, जब मेरा क्वेश्चन अगर गलत रहेगा तो गलत ही आंसर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा भाई लोग क्या बोल रहे हैं। अब इसमें देखो हम इसमें हल करेंगे तो m के मान भिन्न आ गया, तो कभी कभी आता है m के मान, ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दूसरा का से निकालें कितना मेरा होगा 7 चौके 28 है, इससे करें कितना जाएगा मेरा ये माइनस में, तो m के मान कितना जाएगा मेरा माइनस 25 बटा 28, एक वैल्यू ए निकल गया। बात समझ में आया कि ना आया। तो इस तरीका से कंप्लीट रखना, कोई दिक्कत है बोलो। तो क्वेश्चन के अनुसार ही हो गया, ठीक है। ज्यादा रहेगा तुमको
इसे देखो सेटिस्फाइड ऐसे एम के मान हमेशा दोनों में बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं मेरा क्वेश्चन कहीं फॉल्ट होगा, इसलिए अगर किताबी को अगर क्वेश्चन अगर रहेगा ना किताब वाला एनसीईआरटी वाला, तो कैसे हल करेगा ना एम के मान, तो माइनस प्लस में से आता है, कभी दो हल भी आता है कभी कभी, लेकिन ऐसे लगभग तुमको सारा वैल्यू आपस में बराबर आएगा एम के मान, ठीक है ना। कब जब अनगिनत हल होता है तब आता है, ठीक है ना, याद रखना चीजों को। और नहीं तो फिर तुमको अगर इसको अगर बराबर दिया है, इसको बराबर दिया अगर सही रहेगा, हम 100% कहते हैं कि सही होगा। कब? एक बार एम के मान दोनों पुट कर दो यहाँ पर, एक बार एम के मान इसमें पुट कर देना। सुनना क्या बात बता जा रहे हैं, एम के मान एक बार माइनस में 25/28 पुट कर गए, ये बराबर है, बराबर आ जाना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो एम का मान निकला वो क्या हो जाएगा, फिर एम के मान पुट कर देना माइनस में 5/7 पुट करने के बाद तीनों कंडीशन क्या आ जाना चाहिए, बराबर। समझ में आओ को, मेरा एम के मान निकला वो क्या हो जाएगा, सही। टेस्ट कर लेना तुम लोग काम है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। जरा देखेगा, अब आगे हम बताते हैं। इस टाइप हम खत्म करते हैं, अब हम आगे आते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान लगा के अगर देखेगा, फोकस बोर्ड पर रखेगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते जाएगा क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्या है बोलो, अगला टाइप में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कभी पढ़ के तो सुनाओ कम से कम। क्या कर रहा है तुम लोग, खाली हल्ला कर रहा है, खाली के बोल रहा है तुम लोग। चलो शांत रहो, बताते हैं। कहता है अगला टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि के मान निकालना, के लेकिन एक शर्त दे दिया। क्या शर्त दिया पता है, अनगिनत हल होंगे, ठीक है ना। अनगिनत क्या दिया है, अनगिनत, अनगिनत हो तो, ठीक है ना, अनगिनत हो तो, अनगिनत हल होंगे तब हमको के मान निकालना है। उसके लिए समीकरण दे दिया। तो पहला तो बना सही होगा किताब में, तो हम दूसरा बना के बता देते, कोई दिक्कत है बोलो। तो चलो हम दूसरा बताने जा रहे हैं किताब का, ठीक है ना। टाइप 4 का सी है, 4 का सी है। जरा टाइप बाय टाइप मैथ समझना आराम से। 2x + 3y क्या दिया है, 4 दिया है। अब जरा करेंगे कि k + 2 दिया, आगे क्या है, इंटू x + 6y = 3k + 2। क्वेश्चन सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझना कि कैसे बनता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल दिया ना कि पहले तो बोल दिया कि के मान निकालना है। क्या बोला क्वेश्चन में, के मान निकालना, मान निकालना है तो कोई चीज से निकालना, तो बोला कि अनगिनत होंगे। क्या होंगे, बोला गया कि समीकरण अनगिनत हल होंगे तब हमारा के मान निकालना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुन रहा है, क्या बोल रहे हैं, अनगिनत हल होंगे तब क्या निकालना है, के मान। अगर तुम्हारा के मान निकल गया, कुछ भी आएगा, 2 3 माइनस कुछ भी आएगा, तो अगर के जगह ये पुट करने के बाद वैल्यू, फिर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। अगर सारा बराबर हो गया तो के मान निकला हुआ क्या हो जाएगा, सही। अगर बराबर नहीं हुआ तो के मान निकला हुआ क्या हो जाएगा, गलत। अब बात समझ में आया क्वेश्चन। अब हम मान लेते हैं कि a1 के वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, c1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, a2 के वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना, माइनस में C1 के वैल्यू, चलो A2 के वैल्यू K +, चलो अब बताओ कि B2 वैल्यू, C2 के वैल्यू, तो ब्रैकेट कर देते हैं 3k + 2, 3k + 2। कोई दिक्कत ना है, जब बारीकी समझ नहीं। अब इसमें कि a1 बटा क्या हो गया, b1 बटा क्या हो गया, c1 बटा क्या हो गया। अब इस पर पुट करे किसको किसको, सबको आता है कि ना आता है बोलो, सिंगल है ना, कोई परेशानियां। a1 के वैल्यू बताओ कितना है, a2 का वैल्यू कितना है,
बताओ B1 के वैल्यू, अब B2 वैल्यू, C1 के वैल्यू, C2 के वैल्यू, कितना हो गया ना। अब देखो कटेगा तो काट सकता, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो काट दिए, 3 दूनी से कट जाएगा ना, तो 2 बटा K प्लस क्या कर दिए 2 बराबर 3, क्या हो जाएगा मेरा ये 1 बटा, दोनों माइनस क्या हो गया 3K प्लस क्या हो गया 2 हो गया ना। अब जरा चाहे एरा से हल करो चाहे एरा से हल करो, इसमें K के मान दोनों समान आ जाएगा, क्या आएगा समान आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अनगिनत हल ना बोला है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड पहले बोल दिया कि अनगिनत हल होंगे, क्या बोला अनगिनत हल होंगे, तो क्या निकालना था K के मान। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे कर लेते हैं पहले, अब उसके बाद हम इससे करें, या चलो इसी से पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। एक में दोनों से करना गुना में, K में भी करना है और 2 में भी करना है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ बोलो K प्लस 2 होगा ना होगा, फिर 2 दूनी इतना कोई दिक्कत है तो बताओ K का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 होगा ना होगा, अगर ये प्लस है तो इधर लाइन क्या हो जाएगा माइनस, तो K के वैल्यू कितना निकल गया 1 हो गया। दूसरा हाल इससे भी करेगा, ठीक है ना, तो जब बताएगा कि हम इधर लिख दिए कुछ 3 क्या लिख दिए हैं, 1 से गुना करेंगे तो 3K प्लस क्या हो गया मेरा ये 2, 4 दूनी, तो दिक्कत है। अब जरा देखिएगा 3K बराबर 8 है ना, ये प्लस है ना, इधर लाइन क्या हो जाएगा, बताओ कि 3K बराबर 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, अब K के मान बताओ कितना हो गया, तो 3 दूनी K के मान, क्वेश्चन पहले बोला था कि ना बोला था, बोला था ना कि अगर ए वाला अनगिनत हल होंगे, क्या होंगे अनगिनत हल होंगे, जब अनगिनत हल होंगे तो K के मान चाहे एरा से हल कर दो चाहे एरा से हल कर दो, सेटिस्फाइड करने के लिए तुमको खाली अमल किए थे। अगर अनगिनत हल कहेंगे ना, चाहे किसी से चाहे इससे हल कर दो चाहे इससे हल कर दो, K के मान दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, कब जब अनगिनत हल बोलेंगे तब, जब अनगिनत हल नहीं हो कहेगा ना, इसका पहले वाला मैथ बताए थे एम के मान दोनों भिन्न भिन्न आया था ना आया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में नहीं बोला था कि अनगिनत हल होंगे, खाली बोला कि एम के मान, तो कई तरीका से हल कर लेना कोई दिक्कत नहीं था। अब इसमें K के मान बराबर आया, तुम फिर बोलेगा सर इसका पहले वाला जो बताए थे कि K के मान क्या आया था पता था, एक में एक आया था मैंने भिन्न भिन्न आया था ना, K के मान दोनों अलग आया था, इसमें K के मान क्या आया था दोनों समान नहीं गए, तो लड़का इसमें क्या होगा बाउंस करना चालू हो जाता है, कि फिर इसको कभी K के मान बराबर आता है कभी K के मान उल्टा पलटा हो जाता है, अलग अलग होता है, क्या जब अनगिनत कोई क्वेश्चन बोल देगा तो K के मान कैसे हल करेगा, K के मान बराबर आएगा, ये अंडे। अगर तुमको कुछ नहीं बोला सिर्फ कहा M के मान, तो उस स्थिति में M के मान सब बराबर भी आ सकता है और भिन्न भिन्न भी आ सकता है, बात समझ में आया। अगर इसको जांच करना है कि सच में एकदम सही है, अगर K के मान निकला हुआ सही रहेगा, अगर पुट कर देगा K की जगह पर तो इसको तीनों क्या आएगा, और तीनों आएगा, जब भी आएगा तो पता चल ही गया है, कुछ पता चल गया है 1/2 बराबर 1/2 आएगा, 1/2 बराबर 1/2 आएगा। हम बोले कैसे, क्योंकि एगो 1/2 बीचवा में है, पता चला एगो 1/2, इसमें तीनों आएगा कुछ ही 1/2 बराबर 1/2, जब K का मान सही रहा तब आएगा, अगर K के मान अगर गलत हो जाएगा तो 1/2 बराबर 1/2 नहीं आएगा, समझ में आया आपको, तो कोई दिक्कत है बोलो। तो चलो हम अगला आप समझाते, समझ में आ गया कि ना आया बोलो, इतना बताने के बाद भी बोलेगा सर नहीं ले, तो फिर ऐसे ही परेशानी होगी, झुक नहीं मार रहा है, खाली मोबाइल में देखे वरना मत रहा ना तुम लोग, बोर्डवा पर फोकस करना, इसे बहुत सारा दवा के क्वेश्चन है पता है ना। तो चलते हैं आगे अब क्वेश्चन पर, अब कहां पर आएंगे बोलो जल्दी, 4 का सी है ना, तो 4 का सी के बाद 4 का डी पर आएंगे, 4 का डी, तो 4 का डी में सब समझाने जा रहे हैं, 4 का डी, 4 का डी बात समझना आराम से, 4 का डी समझना, 4 का डी में कहता है टी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब देखो एक कंडीशन शर्त दिया, आपस में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, ध्यान लगा के देखिएगा, बोला ना कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, सुन ले पहले,
अगर कोई हल नहीं होगा तब टी का मान निकालना। सुनिए क्या बोले, कोई हल नहीं होगा तो टी का मान निकालना। तो उसके लिए कुछ समीकरण दिया है, तो पहला तो बना हुआ ही है, तो दूसरा बता दे, कोई दिक्कत है बोलो। दूसरा पूछना चाहता है कि तीसरा कि चौथा, बोलो जल्दी एकदम। तीसरा, चलो ठीक है, तीसरा है 3x प्लस y बराबर 1 दिया है ना। चलो सी का है, तो 3x प्लस y बराबर क्या दिया है। दूसरा समीकरण तुम लोग जल्दी बोलो एकदम। कोई एक विद्यार्थी बोलेगा कि 2t माइनस 1 इंटू एक्स प्लस t माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2t प्लस 1, यही है ना। सबसे ज्यादा ध्यान लगा के देखना है, सुनना क्वेश्चन है। अगर तुमसे क्वेश्चन दिमाग से घसक गया तो मैथ तुमको से दिमाग से उतर जाएगा, घसक जाएगा। सबसे पहले तुम जा रहा है जिस जगह, उस जगह के याद रहना चाहिए कि तू बना रहा है तो क्या बना रहा। खाली टी के मान नहीं, शर्त दे दिया है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तब टी का मान निकालना। तो इसमें कुछ शर्त है, पहले मान लेते हो, शर्त का नाम लिख देंगे। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा, मानने आता है कि ना आता है, कितना लोग क्या आता है बताओ, हाथ उठाएगा सबको। अब मैं जब कल पूछेंगे आता है तो ना भाई सर, तब हम क्या करेंगे। a1 का वैल्यू क्या है 3, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ये पूछेंगे कि -1 कैसे हुआ, तो ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता है, बराबर है जगह क्या देंगे माइनस, इक्वल क्या होता है 0। अब ऐसा क्यों पता चला, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप है, ठीक है ना। याद रखते, इसको हम डायरेक्टली हटा के इक्वल कर दिए, तो डायरेक्ट मान लिया माइनस। बात समझ में आया आपको, नहीं भी मानेगा तो भी आ जाएगा, एक फॉर्म कंडीशन बना देते हैं। तो a2 का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा 2t माइनस 1। अब बताओ कि b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा t माइनस 1। अब बताओ c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2t प्लस। अच्छा चलो आगे माइनस लगा देते, ठीक है ना, क्या हो गया माइनस। किसी को दिक्कत। अब कंडीशन बताना, किसको किसको याद है कि कोई हल नहीं उसका सर। चलो इतने लोग के बस, खटिया खड़ा हो गया इसम के। अब a1 बटा क्या हो जाएगा बराबर, उसके बाद खाली चिल्लाता है इसम। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a, b2 डज नॉट इक्वल c1 बटा। हल इससे करना कि इससे, इससे ना। चलो कमजोरखन के जरा बच्चे थे ना, जय श्री राम हो जाएगा यहाँ पर ही। a1 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू कितना है, बताओ कि c1 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू कितना है। दोनों माइनस में क्या हो गया, प्लस नहीं, जब ऊपर नीचे तो भागा में कट जाता है, ठीक है ना। ये सर प्लस का इसलिए प्लस हो गया, ये भागा में काटे है, ठीक है ना। अब देखो बउआ, एरा से हल करना नहीं है, हल करना है इससे। बोला कि कोई हल नहीं होगा तो हल करना है इससे, कोई दिक्कत है। पीछे वाला देख लो, सही है ना, उदाहरण देखा तुम लोग। पीछे वाला मेरा किताब में थोड़ा सा देख लेना कि अगर थोड़ा गड़बड़ होगा तो देखिएगा आप। अगर इसे गुना करेंगे क्या बनेगा पता है, t माइनस क्या हो जाएगा। अरे एक से गुना करेंगे तो दोनों में वही ना आएगा, एक में t से तो t और एक में एक से गुना कर दो एक आया, बराबर करेंगे। फिर इससे करेंगे तो चुप, 2t प्लस डज नॉट करेंगे t, ये माइनस है ना, ये प्लस है, इधर लाइन क्या हो जाएगा, तो डबल माइनस होगा तो कुछ बनेगा ये। कौन कुछ नहीं कर रहा है, सुन इधर। चलो ठीक है, सही बोला, ये t है ना, ये प्लस है ना,
अब इसमें देखो गायत्री सिंह भैंस में मिला दिया था, अभी वो गड़बड़ कर ही देता। हम बोले थे इसका गलती बोलेंगे तो गलती पकड़ लेगा, कुछ तो सर पकड़ेगा समझेगा तब ना। देखो तो क्या क्या माइनस क्या बन जाएगा 2t, यहाँ +1 है ना, ये माइनस उधर क्या हो जाएगा। अब देखो t में से 2t को घटाएंगे कितना आएगा मेरा, डज नॉट इक्वल करते जाना है। अब एक एक तो t के वैल्यू का डज नॉट इक्वल -2। बात समझ में आया, किसी को परेशानी आया बोलो। ऐसी बना था कि नहीं था, ऐसा ही ना था, तो यहां तक कोई परेशानी है बोलो। अरे टी का मान समझ में आ गया, बन जाएगा ना। देखो खाली गुलगुलिया की तरह गुलगुलाते रहता खाली से, हम क्या बात करता है सब तुमको पता नहीं चलता है। सुनते रहो आराम से, तुम लोग नहीं समझेगा ना तो गोली के रफ्तार से चल रहा, दांत निकल रहा है ना, एग्जाम के सेंटर पर जाएगा तो बस मुंह बंदर की तरह रह जाएगा, ऐसा ही देखते रह जाएगा। हंसो मत, रियल बोल रहे हैं। सेंटर पर जाएगा पता चलेगा, अभी बढ़िया से पढ़ लो और समझ लो, नहीं तो दोबारा इसमें चलने वाला नहीं है। पहला वाला में क्या बोला है कि x + 3/a - 2। अब 12x + a/a, हाँ बोलो। 4 वाला d का पहला इतना बैक का लगाएगा उस तो t के मान निकालना नहीं आता है क्या, जैसे अब अभी बताए तो उसी तो बनेगा। इसमें सेट ना रहा होगा तो क्वेश्चन थोड़ा राउंड होगा, रॉन्ग है। अच्छा थोड़ा अभी सब साइड में अब देखना बाद में, अब ठीक है ना, कभी क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, शांत रहो। अब आते हैं कि में आएंगे 4 का डी हो गया ना, 4 का थोड़ा डाउट रहेंगे पीछे हम साइड में बता देंगे, ठीक है। कहीं परेशानी होगा तो 4 का ई में आएंगे। 4 के ई में क्या बोला है, एक की समान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसमें भी बोला कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो हमको निकालना क्या था, ए का मान निकालना, यही है ना। कोई हल नहीं होगा तो ए का मान निकालना है, बन जाएगा ना। एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 4 का ई था ना, 4 का ई है ना, शांत रहो। ए के मान निकालना है, ए का मान निकालना, कोई हल नहीं होगा। सही तो बन रहा है, चलो हम बताते हैं। पहला तो बनल है ही होगा, तो दूसरा बता देना, पहले बता दें। दूसरा डायरेक्ट आई, जो ना बनेगा वही पूछता है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है कि आई पूछा है, चलो ठीक है। उसमें क्या दिया पता है, चलो बोला है ax + 10, भाई ध्यान लगा के सुनेगा, इक्वल क्या है 0 के बाद क्या हो जाएगा 2x + और इक्वल 0। समझा बात को ना। तो देखो इसमें में जब माइनस के रूप में ना आता है, -0 भी ले सकता, प्लस भी 0 ले सकता, ठीक है ना। C1 के वैल्यू हम कांस्टेंट के रूप में 0 हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख देंगे ax + 10y अगर +0 बराबर क्या हो गया 0। अब ax + 5y + 0 बराबर 0। समझो उसको क्या 2x + 5y और 0 +0। देखो 0 प्लस और माइनस होता नहीं है, उदासीन टाइप रहता, ठीक है ना, छुपा रहता है। इसको a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा a, बताओ कि b1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, c1 की वैल्यू क्या मान लेंगे c। अब बताओ कि a2 वैल्यू क्या हो जाएगा, b2 वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 वैल्यू कितना हो जाएगा। अब बताओ कहेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल c1 बटा, यही ना। अब बताओ a1 की वैल्यू कितना मेरा है, a2 वैल्यू कितना मेरा है, b1 वैल्यू कितना मेरा है, अब b2 वैल्यू कितना मेरा है,
C1 की वैल्यू कितना है, C2 वैल्यू क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे अगर कोई हल बोला कि कोई हल नहीं है, तब जाके इस क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा, हल नहीं होगा, समझा आपको। क्वेश्चन कुछ और इसमें रहना था, तब जाके पूरा क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा है, ठीक है ना। याद रखना, अगर कोई हल ना करता तो इसमें रहता ना, तब हमारा ए का मान निकलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए दिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ रहता तब निकलता मेरा ए का मान। इसलिए क्वेश्चन जिस इस क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अनुसार गलत है, और वैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही। ए का मान निकलेगा, लेकिन कह देता कि कोई हल नहीं, छोड़ देता, खाली बोलता कि ए का मान निकलना, खाली पूछता ए का मान, ऐसा ना दर्शाता पर आके कि कोई हल नहीं होंगे तब ए का मान निकालना है, तो इसके अनुसार गलत हो जाएगा। अगर खाली पूछता कि ए का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, एक वैल्यू होगा 20 बटा क्या करेंगे 5, 5 जो के, तो एक वैल्यू कितना निकल गया 4। बात समझ आया, नहीं जरा रहा है, देखो 5a हो गया, 5a कितना मेरा हो गया ये 20, एक वैल्यू कितना होगा 20 बटा 5 जो के, एक वैल्यू ओनली 4 कहा था एक मान निकलता है, ऐसे बन जाता, लेकिन कहा दिया कि कोई हल नहीं है तब एक मान निकालना, तो फिर उसके अनुसार क्वेश्चन गलत है। सुन लिया, कोई दिक्कत है बोलो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर फंसा ही लेगा स्टूडेंटों के, तुम लोग कमजोर करेंगे, फिर तो समय में नहीं है, कोई दिक्कत ना है बोलो। अब हम समझा दिए, परेशानी ना है, अब तो क्वेश्चन पकड़ लेगा गलत तो सही भी। चलो अब एक दूसरा बता देते हैं क्वेश्चन बढ़िया, जो तुमको पता चलेगा कि कैसे निकलेगा झबाई लो। नहीं बतियाओ बउआ, नहीं तो परेशानियां होगा तुम लोग के। देखो क्या है कि x प्लस क्या दिया गया 2y, और क्या मेरा है 5, फिर क्या दिया है 3x प्लस a बाई क्या मेरा दिया है इक्वल 0। देखो मटकी मरा रहा है, क्या है ना कि झुक नहीं आ जाएगा क्लास में। अब इतने 3 बजे गियर टूटेगा, ये दवाया 3 बजे छुट्टी होगा, सुन लेना पहले। देखो x प्लस 2y माइनस 5 क्या हो गया 0 हो गया, इसको तो सेट किया हुआ ही है। फिर x प्लस a बाई प्लस 15 बराबर क्या हो गया 0। a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, b2 वैल्यू कितना है, c2 वैल्यू कितना है। सुन लिया, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है कि नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चीजों को सिर्फ अलग अलग होते जा रहा। अब क्या बोला क्वेश्चन पता चला, कह रहा कि कोई हल नहीं होगा, ये बोल दिया, पहले ये बोल दिया कि कोई हल नहीं होगा, तब के का मान निकालना है। अब के का मान निकाल देगा ना, तो ए वाला डज नॉट, देखो पहले हम बता रहे कहने की मेरा रीजन है, ध्यान लगा सुनो, बहुत ज्यादा कहते हैं ना हाई आसान, लेकिन बारी घुमाता, इतना घुमावेगा कि तुम घूम जाएगा। के का मान सब बना देगा, सब बनाएगा निकालेगा, लेकिन सही नहीं होगा, इसीलिए कि क्वेश्चन का आंसर बनाया ही नहीं है। कहेंगे जाओ रोड दिया तुम चल जाएगा पैदल, कहेंगे साइकिल से जाओ चल जाएगा बाइक से, नियम गलत है। तो सब चीज को शर्त समझना, कहेंगे क्या कोई हल नहीं है, बना देगा अनगिनत से, गड़बड़ कर देगा। तो इसमें बात यह समझेगा था ना कि कोई हल में कैसे होता है। अगर कोई हल नहीं क्या करने से पता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल c1 बटा c2। बस समझ आया, इस कंडीशन पर तुमको बनाना है। अब इसमें अगर तुम्हारा k के मान निकल गया, अगर k के मान निकल जाएगा, में क्या दिया a, क्या अगर ABCD कुछ भी देगा, k देगा, a देगा, t देगा, कुछ भी अल्फाबेट देगा, अगर जो जिसका वैल्यू निकलेगा और निकलने के बाद ऐसे हो जाएगा कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ऐसे हो जाएगा। बच्चे सुना क्या बोल रहे हैं हमें, अगर तुम्हारा a के मान निकल गया, निकलने के बाद फिर समीकरण में एक की जगह पुट कर देंगे, पुट करने के बाद फिर उस पर a1 a2 b1 b2 c1 से पुट कर देंगे और तीनों बराबर आ जाएगा। तो क्या लगता है कि मेरा a का मान निकला हुआ सही होगा कि गलत? कैसे गलत? क्योंकि ये दोनों बराबर होना था, ये वाला बराबर नहीं होना था। ये बराबर हो जाएगा तो फिर मेरा कोई हल नहीं होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर ये डज नॉट इक्वल होगा तब भी मेरा के का मान निकला हुआ सही। अगर डज नॉट इक्वल ना होगा, बराबर हो जाएगा के के मान जगह यहाँ पर, तो मेरा के का मान निकला हुआ या एक मान निकला हुआ क्या हो जाएगा? गलत। इस सबको समझ में नहीं आता, समझा रहे हैं। फोकस जबरदस्त करेगा तब समझने, तो बहुत आसान समझा रहे, लेकिन बतिया सुनेगा तब ना। ध्यान यहाँ रखो, खोपड़ी खाली मत रखो, माइंड यहाँ रखो। खोपड़ी रख ले तुम लोग, सोच रहा है कहीं और, ऐसे में ना बनेगा। मैं पहले बताते तुमको, शांति से पहले समझो क्या बोल रहे हैं हमें। अब देखो, मान हम सेटिंग कर दिए, यही ना क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है ना। अब देखो सारा वैल्यू हम लिख दिए, इस पर पुट करना, इस पर पुट करना है। देखो डज नॉट इक्वल वाला पर, ये तो अभी समझाए थे। चलो अब दिखाते तुमको सेट करके। अब तुमको बताओ, इस पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करते, बताओ a1 का मान कितना बोलो? 1 होगा। a2 वैल्यू कितना मेरा है? b1 का वैल्यू कितना है? b2 वैल्यू कितना है? डज नॉट इक्वल होगा ना। c1 का वैल्यू कितना है? c2 वैल्यू कितना? 15 ना। अरे मैं डर गया था थोड़ा। 15 हो गया। 5 या 15 कटेगा ना कटेगा? एक बार और लिख देते, 1/3 बराबर 2/, डज नॉट इक्वल 1/5। हाँ माइनस में, यही ना। ये 9 नहीं है बउआ, क्या है? ए है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -a डज नॉट इक्वल 3 दूनी ए के मान डज नॉट इक्वल ए के माइलो हो जाएगा, डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा मेरा? कोई दिक्कत परेशानियां है? समझ में आ गया? अब तुम 6 -6 अगर पुट कर दिया, एक जगह पर -6 पुट कर दिया और सब ही बराबर आ गया, तो मेरा ए का मान निकला हुआ क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। कुछ तो बोल रहा तुम लोग, सही सब भौका, सब 1 पर 1 11 हो गया है। समझेगा तब ना। देखो तो लड़का ब्लूटूथ खुला है कि नहीं है, ऐसे ही ना। हाँ देख लो, थोड़ा देखो तो, ऐसा स्लाइड करना है इस तरह से, क्या रहेगा तब ना। देखो इतना तो समझ में आ गया। बोलो, भोनो भोनो नहीं करो। देखो अब कैमा टाइप होगा, बोलो अब। और का कहां तक हो गया बोलो? और का ई हो गया ना। अब हम आते हैं कुछ एफ। एफ में जरा ध्यान करेगा। एफ में कहता है, कुछ बोल रहा था एफ में कि ए का मान ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित समीकरण अद्वितीय हल हो। अबरी देखो क्या फरियाद दिया है। जबरी बोला कि कोई हल नहीं होगा तब के ए का मान निकालना है। अबरी बोला कोची अद्वितीय, क्या बोला है? अद्वितीय हल हो तो ए के मान निकालना है। सुन लिया क्या बोले? क्वेश्चन ने बोल दिया है कि अगर अद्वितीय हल होगा, अगर अद्वितीय हल होगा तो क्या निकालना है? ए के मान। तो अद्वितीय हल का कंडीशन सबको पता है? सबको पता है? क्या पता है तुमको? बताएगा तो। सुन लिया? सुनना आराम से। ऑब्जेक्टिव 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है। सुन रहा क्या बोले हैं? जिसमें 2-3 मैथ इसी पर आएगा, हल पर ही आएगा। क्या होता है? तीनों क्या हो जाएगा? डज नॉट इक्वल, ये होता ना। लेकिन काम हमको इतने से हो जाएगा, ठीक है ना। इतना नहीं देता किताब में, भारतीयों की किताब में देखिए इतना रहता है, लेकिन होना चाहिए तीनों क्या होगा? डज नॉट इक्वल। बात समझ में आया ना? में ऐसे भी हाल कहते बात वही आएगा, बराबर। कोई बराबर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई बराबर नहीं होना चाहिए, कोई बराबर। जैसे में हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जैसे 1/2 दिए तो 2/3 दे दिए, 4/5। क्या कोई बराबर है? कोई बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके एक मान। अगर कोई बराबर हो गया तो एक मान निकला हुआ क्या हो जाएगा? गलत। बात समझ में आया? हम तो पूरा हर चीज तुमको बता रहे, समझा रहे, पर बारीकी से समझेगा तब। आपस में नुक झुक ना करो, इतना बार बोलेंगे सबको।
इसीलिए तो तुम लोग के समझ ही में नहीं आता है। कहता कि सर समझ में नहीं आता, कपार आएगा तुम लोग के, पढ़ में नहीं करता बढ़िया से। दूसरा क्वेश्चन क्या देखो, पहला तो पैरल होगा ना, तो समीकरण लिखते हैं 9x प्लस क्या है p बाई माइनस 1 इक्वल 3x प्लस 4 बाई माइनस 2 इक्वल 0। हमको बोला a के मान, हमको बोला a के मान, एरा में घुसा कौची। अरे कोई क्वेश्चन में a भी होगा और कोई क्वेश्चन में p भी होगा, कोई क्वेश्चन में t भी होगा, कोई क्वेश्चन में k भी होगा। अगर तुम्हारा x और y के सिवा, सुनो पहले बारीकी से, अगर x और y के सिवा कोई दूसरा अल्फाबेट घुसेगा एबीसी और लेटर, तो उसी वैल्यू निकल जाएगा। अगर a घुसता है इसमें तो a का मान निकल जाता, नहीं घुसा कोची p, यहां निकलेगा कोची p के मान। कोई दिक्कत है तो इसको पहले आप बताओ, इसको सेट कर लेते हैं। इसको सेट क्या हुआ है अब बताओ। a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 9, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और ना c2 का वैल्यू। अब कहता है मेन पॉइंट पर आओ, कहता है कि यदि p के मान निकालना होगा, यदि p के मान निकालना होगा जब अद्वितीय हल होगा तब, अद्वितीय हल होगा तो p के मान निकालना है। तो द्वितीय हल होगा तो इसका कंडीशन a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा, तो ज्यादा तुम लोग अलकर जलकर ना करना, इतने से काम चला लेना। सुन लिया ना, हम जितना समझा रहे उतने समझने के प्रयास करो, ज्यादा कोशिश मत करना। a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2, इतने काम कर लेना। कोई दिक्कत है बोलो, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ a1 की वैल्यू कितना, बताओ a1 की वैल्यू, बताओ a2 की वैल्यू, अब बताओ b1 की वैल्यू, अब b2 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे आता है कि ना आता है बहुआ, एरा से गुना करेंगे और एरा से गुना करेंगे, 13 से गुना करके कितना हो जाए मेरा डज नॉट इक्वल, और 9 चौके 36 होगा ना। p की वैल्यू डज नॉट इक्वल 36 बटा क्या हो जाएगा, तो बताओ p कितना हो जाएगा मेरा, तो p की वैल्यू कितना है मेरा। अगर p के मान, सुनो अब देखना कि मेरा आंसर सही है कि गलत। अब तुमको टेस्ट करने के लिए तुम खुद से टेस्ट करना घर पर जाके। अगर p के मान 12 आया तो p के जगह 12 पुट कर दिए, अगर ये दोनों बराबर आ गया, सुनो क्या हो रहा है, अगर दोनों ही बराबर आ गया तो p के मान निकला हुआ क्या हो जाएगा, सुन ले क्या बोले, p के मान अगर यहां पुट कर दिया, पुट करने के बाद फिर इस पर मान पुट कर देगा, अगर ये बराबर आ गया तो p के मान निकला हुआ क्या हो जाएगा, आना चाहे कुछ ही बराबर नहीं है, बराबर नहीं, तब जाके p के मान निकला वो क्या हो जाएगा सही। कोई दिक्कत, समझा रहे हैं जब दिमागवा में खोल के रखो तब ढूकेगा। अब तो बताओ कोई दिक्कत है। हम 4 का f कर दिए, अब आते हैं कोची 4 का g, 4 का क्या कर रहा है इधर, सब मेहमान बनल है, खाली बात यहां में रहेगा, और कहता है कि समझ में नहीं आता है। अगर कोई भी नजर आगे इधर उधर दिस डैट नहीं किया, फोकस अगर बोर्ड पर किया, हम 1000 गारंटी के साथ कहते तुमको मैथ समझ में, सब एक ही टाइप जैसा। अगर ऐसा क्यों फिर किताब हमने बनाए हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर तू किताब पढ़ लेता। ऐसा चीज सेट किए हैं कि सब थोड़ा थोड़ा चीजों का है, घुमावल है, सब एक जगह कर दिए कि जो पढ़ेगा तुमको समझ में आएगा। तुम देख रहा कि सब मैथ एक ही नहीं है, एक ही जैसा हो रहा, क्यों थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। अबरी कहता कोच देखो, सुनो पहले अबरी क्या कर रहा है, 4 का जी में, 4 का जी में देखो मिटा देते हैं, उसके बाद समझना है। देखो 4 का जी में, 4 का जी में बोला, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोर ना हो रहा है। चलो 4 का जी में बोला ना कि सी के मान निकलना, कुछ मान निकलना है। अच्छा पहला तो बना हुआ है ये है, दूसरा बता देते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो तुम लोग तो चाहता होगा कि दूसरा ही पूछने के लिए चाह रहा था का नहीं, बड़का को था ना चाह रहा था तुम लोग, तो कौन वाला चाह रहा था के मां चौथा। चलो यही पर चेंज क्या कर दे क्वेश्चन, बोलो यही बताते हैं, ऐसे बोलो कि मरमत तो ये था।
अब यहां देखो सी प्लस 2 इंटू क्या था एक्स और प्लस क्या दिया है 2c प्लस 1 इंटू क्या था बराबर क्या दिया है 2 इंटू सी माइनस क्वेश्चन तो लिखा गया। अब जरा क्वेश्चन के अनुसार अब समझना है क्वेश्चन में क्या बोला पता चला तुमको। क्वेश्चन में पहले बोल दिया ना पहले धीरा दिया है पहले बता दिया है कि बोला गया कि अनेक हल क्या बोला चाहे अनगिनत हल क्या बोला अनगिनत हल या अनेक हल होंगे तब हमारा सी के मान निकालना है। तो अनगिनत हल होंगे या अनेक हल होने के पहले कंडीशन याद है क्या होता पता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा डज नॉट इक्वल कुछ नहीं रेपेटले चल रहा है एकदम कुछ बोल दो सब सही हो जाएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अनेक हल होंगे इसके लिए कंडीशन है ठीक है ना या अनगिनत हल बोलेंगे तब। इसमें कहा गया ना क्वेश्चन पहले बार की समझो इसमें कहा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर तुम्हारा c के मान अगर कुछ भी आया c के मान अगर कुछ भी आया 2 3 4 5 कुछ भी माइनस प्लस आया c के जगह पर अगर पुट कर दिया जहां जहां c होगा पुट करके थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद फिर इससे दोबारा पुट कर देगा एरर पर पुट करने में सब है बराबर आ जाना चाहिए। अगर सब है बराबर नहीं आया तो समझना कि सी के मान निकला हुआ क्या हो जाएगा गलत। सुन लिया तो पहले क्वेश्चन का तो अर्थ सारा समझा देते हैं फिर बोलेगा कि वह इसे समझ में नहीं अरे बोलती तो सुनो क्या हम बोल रहे हैं जो समझो पहले। अब यहां समझना है बातों को समझना बढ़िया से ध्यान लगा के देखिएगा क्या मानेंगे a1 के वैल्यू b1 के वैल्यू c1 के वैल्यू माइनस 2 कर लेते हैं जब बराबर रहेगा तो माइनस 2 कर लेना a2 के वैल्यू c प्लस 2 बोलो b2 के वैल्यू 2c प्लस 1 बताओ कि c2 के वैल्यू 2 इंटू सी माइनस 1 चलो आगे माइनस लिख दिया इतना पकड़ लिया इसके बाद तुम लोग समझ में आ रहा है ना। चलो ज्यादा खुश मत होना a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c1 बटा c2 कितना तो हो गया। अब जरा a1 के वैल्यू बताओ कितना है a2 के वैल्यू बताओ कितना है। अभी आप पूछेंगे ना करके ढेर सारा मैं बता दिए एरा में से बहुत सारा स्टूडेंट अभी पुट करे नहीं आता होगा आता ना है ना आ रहा तुम लोग नहीं आ रहा आता है 100% सबको आ रहा है ना खाली देखता है इसे। b1 के वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। अब बताओ b2 का मान कितना है सही किए कि गलत। चलो c1 का मान बताओ c2 का वैल्यू यही है ना कहीं से दिक्कत ना है। अब देखो थोड़ा हल करना ध्यान लगा के अनेक हल का किधरों से हल करेगा सी के मान बराबर सी के मान एक बार और बताया था पता है ना इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन था इसीलिए अलग टाइप थोड़ा कर दिया समझ आज को एक था जो सिंपल था थोड़ा इसमें परेशानियां होगा इसीलिए। अब देखो थोड़ा क्रॉस मल्टी अगर तुम इससे भी हल करेगा तो सी के मान उतने आएगा इससे भी हल करेगा सी के मान उतने आएगा दोनों करके दिखाएंगे टेंशन मत लेना। गुना पहले से करेंगे क्या बनेगा 3 में सी से पहले अब देखो इसको काट देते कोई दिक्कत ना है 3 में सी से 3c और 3 में 2 करेंगे 3 दूनी बराबर देंगे ना और 2 में 2c से गुना और 2 में 1 से गुना कोई दिक्कत ना है। अब एक बार एरा से भिड़ा लेते एक ही बार दोनों हल कर ठीक है ना तो एक ही बार कर देते हैं 2 में 2c से 2 दूनी बहुआ 2 से 2c में कहें 2 दूनी 4c आएगा ना अब प्लस में कोई दिक्कत। अब देखो पहले 2c हो गया ये गुना बना करेंगे और 2c में 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6c हो गया कोई दिक्कत है।
अब 1 में 2 से गुना तो 2 हो गया और 3 से क्या कर देंगे तो 3 दूनी, कोई दिक्कत? अब देखो दोनों एक पट्टी लेफ्ट एक पट्टी राइट दोनों सोल्व कर रहे हैं एक ही बात, ठीक है ना? यहां तो जना रहा है ना। अब यहां देखो 3c जाती एक जने करेंगे, ये प्लस है ना, लाइन क्या हो जाएगा -4c इक्वल हो गया 2, ये प्लस है ना, -6 हो जाएगा। अगर लेफ्ट से राइट में गया हमेशा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये पहले ये बात याद रखना। अगर ये माइनस रहता प्लस है, ये माइनस से रहता तो प्लस है, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस है। 4 के आगे प्लस था ना, ये बेचारा इधर आया कुछ बन गया माइनस, ये बेचारा +6 था तो इधर आया क्या हो गया माइनस। अब 3c में से 4c माइनस में गया कितना का माइनस से आया, कोई बोला प्लस से। अब 2 में से 6 गया, दोनों पट्टी माइनस माइनस क्या हो गया, c के वैल्यू कितना आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एरो में तो इतने आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा? 1000% आएगा ना। तो करेंगे बताओ 4c एन आएगा माइनस में कितना होगा 6c, कोई परेशानियां? एन बेचारा -6 है, एन प्लस है ना, एन माइनस में कितना हो गया 2। अब 4 में से 6 जाएगा माइनस, अब 6 और 2 कर देंगे, कट गया माइनस के नहीं, c बराबर 8/कोची हो गया 2 चौके c के वैल्यू दोनों में c के बराबर आया कि नहीं आया? अगर अनेक हल कहा या आश्रित हल बोलेगा, इसका 4-5 कंडीशन ना है। अगर तुमको देखो अनगिनत हल कहेगा तो या आश्रित हल कहेगा, संपाती कहेगा, अविरोधी कहेगा, संगत कहेगा, कई तरीका से पूछेगा क्वेश्चन बहुआ, सुन रहा है ना? यही प्रश्न को कहता कि संपाती है, क्या बोलता संपाती है तो कुछ मान निकालना है। देखो क्वेश्चन पूछने का नजरिया कितना चेंज है, एक ही आदमिया के कैसे कैसे पूछा जाएगा, एक ही व्यक्ति है पूछने का तरीका अलग है। पहले क्वेश्चन के पूछा कौची है, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो सी क्या मान, फिर पूछेगा संपाती है तो सी क्या मान। तो पहला तरीका पूछने के, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या हो जाएगा अविरोधी, यही ना। अगर अविरोधी होंगे, यदि अविरोधी होंगे तो क्या बोलेगा सी का मान निकालना, क्या होगा सी के मान। तो तीसरा तरीका हो गया। अब देखो 2 हो गए 3, अब चौथा देखो, कहता कि यदि संगत होंगे तो सी का मान निकालना। फिर एक तरीका और क्या है, अगर पूछेगा तुमसे कि आश्रित होंगे तो सी का मान निकाल। अब हमने सिखाए अनेक हल, एग्जाम में दिया अविरोधी हल, कहां लड़ ले सर, आप सिखाए है अनेक हल, आया है अविरोधी, तो थप्पड़ लगेगा मुंह पर तुम्हारा। इसीलिए कि पूछने का नजरिया अलग है, बनेगा सब उसी तरीका से। सुन लिया ना? इसमें कैसू पूछेगा ना, यूं पूछेगा तो भी सी के मान यही आएगा, ये भी पूछेगा सी के मान यही आएगा, यही पूछेगा सी के मान यही, ये भी पूछेगा तो यही, ये भी पूछेगा तो यही। सुन लिया? सब में ऐसी होता, ठीक है? तो याद रखना, कोई दिक्कत है, परेशानियां है? अगर ये अच्छा से सीख लिया है तो समझो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 5 नंबर को रोकने वाला नहीं है। पहले तुमको याद रखना, सारा ऑब्जेक्टिव इसी पर नचता है, जरा पूरा एकदम। कैसे बोलता है कि मनुष्य किस पर नचता है, लड़का लड़की, पता है ना? जब डीजे जब बजता है तो ऐसे मैथ्रो नचता, जरा याद रखना। फॉर्मूला भूल गया, खत्म कहानी हो जाएगा। चलो अगला टाइप जरा ध्यान लगाओ, आपस में गपशप न करो, किताब के क्वेश्चन देखो फटाफट एकदम। क्या है बोलो? अपनी फंसा दिया है और भी में जरा समाना अपनी दूधू को वैल्यू है। देखो क्वेश्चन नंबर, अभी अगला टाइप में क्या था, 4 का कितना बताएंगे, एच ना, 4 का एच ना। चलो ध्यान लगाना, अब हम बताने जा रहे हैं 4 का एच, किताब वाला जरा
4 का एज टाइप बाई टाइप में समझना। कहा कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें भी शर्त दे दिया। शर्त क्या दिया पता चला तुमको? क्या दिया? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। ये नया क्वेश्चन हो गया। तो पहला तो बनना ही होगा, तो तुमको जितना हार्डली होगा वो वाला क्वेश्चन आप पूछ लो हमसे। क्या कहा? पहला की, दूसरा का, तीसरा की, चौथा की, पांचवा की, छठा की, सातवां, छठा सबसे भारी वही था। चलो ठीक है, यही बताते। टेंशन में मत लो तुम लोग। 2x प्लस 3y कितना दिया है मेरा? कोई दिक्कत? बेचारा दिया है a प्लस बी प्लस 1 इंटू क्या हो गया? प्लस, फिर क्या दिया? a प्लस 2b प्लस 2 इंटू वाई बराबर 4 इंटू a प्लस बी प्लस 1, है ना? ये सब माथा पक जाएगा, जरा ध्यान लगा के देखना। सुनो पहले, बहुत आसान है, इतना आसान है कि सोच भी ना सकता है। सोच लो, इधर बता रहे बहुत आसान है। लंबा रास्ता है, जाना बहुत है, जरूरी है एकदम। रास्ता बहुत लंबा है, वहां तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे, कछुआ के चाल की तरह। देखो A1 के वैल्यू क्या है बताओ? B1 के वैल्यू, C1 के वैल्यू -7, जब रहेगा -7 मान लेना, ठीक है। A2 के वैल्यू A प्लस बी प्लस 1, तो दिक्कत है, बड़का बड़का को वैल्यू माना रहा है अभी। क्या हो जाएगा? A प्लस 2 बी प्लस 2। के जोड़ घटाव करना फगाता है ना, नहीं आएगा, नाक लगेगा। अब बताओ C2 के वैल्यू, C2 वैल्यू, अरे कने है, बुला गया कहा? 4 इंटू, चलो हमको से ज्यादा तुम ही लोग बोल देते, इसका पूरा जब समझ में आ रहा है ना, यह सारा कल है ना बनेगा। तो चलो देखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा C1 बटा, पुट करना, देखना, ध्यान लगा के, लंबा थोड़ा जाएगा, जरा गौर करना। A1 के मान क्या मेरा है? A2 का वैल्यू क्या है? A प्लस बी प्लस 1, फोकस बोर्ड पर करेगा। B1 का वैल्यू कितना है? B2 का वैल्यू कितना है? C1 के वैल्यू, C2 के वैल्यू, खाली रहेगा, आता है तुम लोग का? चलो इधर देखिएगा। अब देखो किसी को A और B के मान निकालना है, देखना कैसे निकलता है। एक बार तुमको इससे लेना है और एक बार तुमको इससे लेना है। सुन लिया क्या बोले? ये दोनों से हल करने के बाद एक समीकरण निकल जाएगा, और फिर ये दोनों से हल करेगा, इससे और इससे करके एक समीकरण निकल जाएगा। दिक्कत है? इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो चलते हैं, पहले इससे कर लेते हैं, गुना करेंगे, जरा थोड़ा एक लाइन शॉर्ट मारेंगे फोकस बोर्ड पर। नहीं बोला इससे कैसे हो गया साहब? 3 से गुना करेंगे सब में, क्या बन जाएगा? माथा पका ही देगा सबके लगा आज तो लोग। टू ए प्लस 4B प्लस, कहीं दिक्कत नहीं। अब अगला क्रिया ही मत करना, ठीक है ना? पहले एक समीकरण। अब जाति में जाति कहने का, अगर नहीं करना जाति में, देखो एक दूसरा तरीका समझाते हैं। 3A प्लस 3B प्लस 3 हो गया, बराबर क्या करना है? माइनस प्लस इक्वल, अगर बराबर के जगह पर माइनस दे दिया, सुन लो पहले, बराबर जगह पर माइनस दे दिया तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, अब माइनस क्या बन जाएगा? प्लस।
3 ए में से 2 ए गया तो माइनस ए बचेगा कि प्लस ए, क्योंकि प्लस में ज्यादा था। 3 बी में से 4 बी गया, माइनस में ज्यादा था, माइनस बी। और 3 में से 4 में से 3 गया, इक्वल ए माइनस बी पर क्या हो गया, समीकरण नंबर। अब बोलो हार्ड है, इतना समझ में आया कि ना आया? जरा आगे देखिएगा बोर्ड पर फोकस करके। अब अगला प्रोसेस यहां से यहां गुना करेंगे। सुना क्या बोलेंगे? पहले तो हम 4 में सभ्य से गुना करेंगे। क्या 1 में गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्लस अलग है, ये ब्रैकेट जब होगा उतने से गुना करना, ठीक है ना? तो जरा समझना, पहले 7 से पहले कर लेते बेचारा को आसानी से। 7 में ए से गुना करेंगे, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत ना है? 7 दूनी 14, एकदम एक नजर बोर्ड पर लगाना कि कैसे कैसे सर कर रहे हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। 7 दूनी हो गया ना? इससे क्रिया तो कर लिए। अब इसे तो 4 तिया 12, अब 12 में ए से गुना करें क्या हो जाएगा, बराबर करके ना 12। कोई दिक्कत है? फिर यहां करेंगे 4 तिया 12 भी, कोई दिक्कत है? प्लस में क्या कर देंगे, अब प्लस में क्या कर देंगे, कोई परेशानियां? अब जाति मिलाएंगे, चलो ऐसी कर लेते, ठीक है ना? 7 है, 1 मिनट क्या 1 मिनट तुम लोग बोलो। इससे गराजे इससे गुणवा किए तो सब में हो जाएगा ना? सही बोला। क्या हो जाएगा मेरा ये 3, क्या बन जाएगा? फोकस यहाँ देखो, इस छोटी कोश यहाँ था, ध्यान इधर, ना तो आंसर बना देगा, आंसर नहीं आएगा। एक गुनी मैथ में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा ना, सारा मेहनत किया हुआ बर्बाद हो जाएगा, अभी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यहां देखो, इसीलिए तो इसे देता है परेशानी होने के लिए। +1 देखो बाहर कर दिया है। 3 यहां से पहले 4 में पूरा दोनों से गुना करना था, अब 3 करना सब से गुना, समझ में आया? तो 4 में ए से तो 4 है, 4 तिया 12 हुआ, फिर 4 भी हुआ गुना, और 4 तिया 12 भी, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे, लिखा गया था कुछ 1, यही में गलती होता है। समझ में आया उसको? अब यहां देखेंगे +14 दिए, बराबर क्या करेंगे, माइनस माइनस, समझ में आ गया? 14 यहाँ पर, चलो 14 बी, सुनते जाना आराम से। 7 ए +14 बी +14 बराबर क्या करना है, माइनस। जो प्लस है क्या बनेगा, माइनस, पहले क्या रहेगा, माइनस। बोलता कि अगर सर यहाँ माइनस ऐसे कुछ होता क्या बनता, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, कोई दिक्कत? जाति मिलाना है, ए को साथ है ए में कंपेयर करना है, बी को दोस्ती बी से, और अंक का दोस्ती अंक से, और माइनस प्लस ध्यान में रखना है। ये देखो आगे कुछ है, प्लस है ना, तो प्लस ए वाला ढूंढो पहले, ए और यहाँ है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, 12 ज्यादा है, ज्यादा रहे उसमें घटाना है, तो 12 में से 7 गया, -5 हुआ। दिक्कत है कि नहीं है? हमको दिक्कत है कहा। 14 भी है या 12 भी है, कितना जाएगा, प्लस में, प्लस क्यों होगा, क्योंकि प्लस में ज्यादा था, प्लस में। अब यहां देखो 3 है और क्या दिया है, 14 है, 14 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, प्लस में इक्वल, जब आगे माइनस रहेगा तो कुछ ही करेंगे, माइनस के कॉमन लेंगे। कभी भी आगे माइनस रहेगा तो इस स्थिति में माइनस क्या करना है, कॉमन। बोला कहा सर ए और बी के मान निकालने लगी, तो 5a माइनस क्या होगा, 2b, और माइनस 11 इक्वल, ये -0 में चल गया तो कहानी खत्म। तो 5a माइनस 2b पर क्या बन गया, ये 11, समीकरण नंबर। क्या ए और बी के मान निकल गया? जितना मेहनत अभी इतना किया, उतना मेहनत अभी और करना है। अब तुमको यहां से कहा था कितना विधि, 5 विधि है ना, तो 5 विधि में तो 4 विधि हम सिखा दिए थे, तो हम 4 विधि में कोई एक विधि तुमको सोल्व करना है। कौन विधि से सोल्व करना है, कोई एक विधि से।
तो चलो प्रतिस्थापन से सोल्व कर लेना। तो चलते प्रतिस्थापन से हम सोल्व कर रहे हैं, किसका मान निकालेंगे, ए और बी का। अभी पूरा हल नहीं किए हैं, अभी तो समीकरण कन्वर्ट किए हैं, उसके बाद ए और बी का मान निकालना है। तो थोड़ा बोले हैं कि लंबा है बहुत, लेकिन आसान है, ठीक है ना। तो सुनो पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। कौन सा विधि बना रहे हैं, प्रतिस्थापन। तो 1 का वैल्यू क्या था, a माइनस बी। ए माइनस बी पर क्या था, तो बताओ कि जब ये माइनस इधर आएंगे क्या बनेगा, समीकरण नंबर क्या बन गया। अब लिखेंगे कैसे, पता याद है, कौची करेंगे बोलो, खाली है, खाली हो गया। समीकरण 2 में ए का मान देने, याद रखना अगर 1 से चलेंगे तो 3 निकल जाएगा समीकरण। जब 3 निकल जाएगा तो 2 में ए का मान दे देना है, तो बी का मान निकल जाएगा। बी का मान निकल जाएगा तो 3 में बी का मान पुट कर देगा तो ए का मान निकल जाएगा। बात समझ में आया। तो जरा इतना बोलते लगता तो समझने की कोशिश करना। जरा देखो 3 मेरा ये, 2 मेरा ये है ना, क्या लिखिए समीकरण 2 में ए का मान देने पर, क्योंकि एक मान निकाले थे। तो लिखेंगे 5a माइनस 2b बड़ा क्या दिया है 11। अब ए का वैल्यू निकल है, कितना निकल है 1 प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब और माइनस में क्या कर देंगे, बराबर 11। चलो 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में 20 से गुना है भी ना, और माइनस में बराबर। अब 5b बताओ कि 5b में से 2b गया, अब बताओ यहां बचेगा 11 ना, ये 5 प्लस में ना है, इधर लेकर क्या बनेगा, तो 11 में से 5 गया तो 3b बराबर कितना हो गया। तो हम b का वैल्यू यहां निकाल लेते हैं, तो b बराबर क्या बनेगा 6 बटा 3 दूनी, b का वैल्यू b का मान निकल गया। उसके बाद क्या करना पता है, समीकरण 3 में b के मान देने पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में b का मान देने पर लिख दिए। तो 3 मेरा क्या है, a बराबर 1 प्लस, अब बताओ b के वैल्यू निकाले, कितना निकाले थे, तो 1 प्लस 2 कर देंगे ना, तो एक वैल्यू कितना निकल गया, कोई दिक्कत है। मेरा a और b के मान निकल जाने के बाद a और a की जगह यहाँ पर पुट करना कितना 3 और b की जगह पुट करना है 2। अब बोले कि आंसर सही है कि गलत, जांचने के लिए एक नियम बता रहे, समझना बढ़िया से, घर पर टेस्ट करना खुद से। a के वैल्यू कितना मेरा निकला 3, b का वैल्यू कितना निकला 2। तो जहां जहां a रहेगा, जहां जहां b रहेगा सारा मान पुट कर देना, ठीक है। तो a के मान कितना निकला था मेरा 3, तो a का यहाँ करना है 3, b का वैल्यू कितना निकला मेरा 2, पुट करना 2, सबका जोड़ देना। a b का मान पूरा बैठा के हल करने के बाद फिर इस पर पुट कर देना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब पुट करने के बाद अगर तुम्हारा सबका वैल्यू बराबर आ गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर सब ही बराबर आ जाता है तो समझ जाएंगे कि a और b का मान निकला हुआ क्या है। अगर तुम्हारा a और b का मान निकला हुआ अगर सही नहीं रहेगा तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर a और b का मान निकला हुआ सही रहेगा तो बराबर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या बोले, जांच कर लेगा कि नहीं कर लेगा, तुरंत ज्यादा देने लगेगा, बराबर आता कि ना आता है, आ जाता है ना, याद रखना। तो अब देखो हम 4 का जी तक क्लियर, एच तक क्लियर कर दिया ना। अब हम आते हैं आगे, एच के बाद क्या है और है, अब इधर आना बउआ, एकदम डायरेक्टली बी से आओ, हल करने वाला आना, क्या आना है बी सी। देखो बी सी लास्ट पेज में आना है, बी खोजो टाइप, बी सी डी है ना, बी है सी है डी है ना, यहां पर आओ। देखो वॉच टाइम, देखो वॉच टाइम कितना देरी हो गया, वॉच टाइम देखो,
उसमें देखो वॉच टाइम बैठा है सब, कितना घंटा हो गया? हो गया ना, चलो आराम से देखते जाना, मैराथन नहीं रहेगा पूरा। चलो दिक्कत ना है, देखो आगे समय ना, शांत रहो। देखो अगर जितना हम बताए हैं कि तो हम बताए और समझाए और मिटा दिए, पता चल रहा है ना? बताएं समझाएं और एक घर पर जाके अगर पूरा नहीं अगर देखा वीडियो नहीं नोट किया ना तो फिर तुमको से मैथ ना बनेगा, क्योंकि एक दिन में पता बहुत सारा डोज दे दिए। अब कहता है दो चररेखी समीकरण में मेरा अगला टाइप कह रहा है ना, ओनली फोर हल करे, हल करे, सुन लिया क्या नाम है? हल करे। देखो ये सब का दशा है, इसीलिए कहते कि मत पढ़ो, इच्छा ना पढ़े के माने तो मत पढ़ो। अगर तुमको लग रहा है कि अब समझ में नहीं है, बोर हो रहे तो कृपया करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आएगा ना तो उठ के भाग जाओ। अब क्या बोलेंगे? एस माइनस, देखो एस माइनस टी बराबर क्या दिया है, तो ये तो 16 है, ये होगा तो 200 का कर देते हैं, कोई दिक्कत ना है। चलो एक बट्टा वाला है 10x, देखो 10x 10y 11 बट्टा, देखो इसमें हल करे का तो कोई भी विधि से हल करना है, चाहे तुलनात्मक विधि से, चाहे लुप्तीकरण विधि से, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे ब्रज गुणन विधि से। ज्यादा मैथ बताने वाला हम ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस मैथ को 5 विधि है। कितना विधि? 5 विधि, जिसमें 4 विधि सीखा हुआ है ना, तो 4 विधि में से कोई एक विधि से भी हल कर देगा, नंबर मिल जाएगा। खाली कह देगा हल करे, कैसू हल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल किया हुआ रहना चाहिए खाली सही, ठीक है ना? अगर हल किया हुआ सही रहेगा ना तो 122 मान पुट कर देगा तो बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना? जब बराबर आ जाएगा तो 122 मान निकला क्या हो जाएगा? सही। तो इसको मान लेंगे समीकरण क्या हो गया? 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बउआ तो 2x प्लस 2y क्या बन जाएगा? ये 11 समीकरण नंबर क्या बन गया? 2। सुन लिया क्या बोले? कैसे हो गया? बनेगा ना बनेगा? प्रतिस्थापन से बन जाएगा ना? छोड़ दें, प्रतिस्थापन से सबको आता है, तुम लोग को आता है प्रतिस्थापन? बोलो नहीं, 3 दिन वो पहले बोले थे आता है, हाँ अभी पूछते थे बोला ना, तुम लोग के आता है? सोल्व कर देगा? बोलो 2 मिनट समय देंगे, क्या सोल्व कर देगा? बोलो। अरे एक्स वाई का मान निकल जाएगा, छोड़ दे हैं? चलो हम एक बता देते हैं, नाराज हो जाएगा तुम लोग। लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 10x माइनस 10y बराबर क्या है? 9। सुनना आराम से, इसको चाहते हैं ना क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण, तुरंत बना देंगे, ठीक है ना? लेकिन ज्यादा देता प्रतिस्थापन, तो सीखने का प्रयास करना प्रतिस्थापन से, ठीक है ना? तो देखो पहले हमने 10x बराबर करते हैं, ये माइनस है ना, क्या बन गया ये? तो x थोड़ा निकल जाएगा, 9 प्लस 10y बटा 10, x बराबर अगर 9 बटा 10 कट जाएगा, छोड़ देते हैं पर ही इतने रह देते हैं, x का मान निकल गया ना, समीकरण क्या बन गया? लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो चलो देखो 2 वाला सुनना, समीकरण 2 वाला, और 2 वाला यहां है ना, तो 2x प्लस 2y और क्या दिया है? 2 को कॉमन ले लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, तो थोड़ा 2 का कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस y और क्या होगा? 11, तो x प्लस 11 और क्या होगा? 11 बटा 2। कोई दिक्कत है? अब हमारा x के मान निकला हुआ है, x के मान निकला हुआ कितना है बउआ? 9 प्लस 10y बटा 10 और प्लस y
बराबर 11/2। अच्छा भिन्न के जोड़ा आता है कि नहीं आता है? बोलो किन्हें ना आता है? आता है। तो एलसीएम कितना हो गया? 10। कितना लिख देंगे? फिर क्या लिख देंगे? बराबर कर देंगे कुछ 11/2। कोई परेशानी आना ना है? जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 10 प्लस 9 नहीं होगा, बट्टा 11/, ऐसे कटता है। काटे आता तुमको? 2 पचे बराबर में ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से, इसे हम जानता है कि भुला गया है। ठीक है, तो देखो 20y प्लस 9/5 बराबर क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20y प्लस 9 बराबर 11/5 लिखेंगे। 20y बराबर 55 माइनस 9। 20y बराबर 55 में से 9 जल्दी घटाओ। कितना? 46। चलो ठीक है, तो बाई की वैल्यू हो जाएगा 46/20। 23 दूनी 10 दूनी, बाई की वैल्यू निकल गया ना? क्या निकलना है अब? x के मान हम तो निकाल दिए हैं कुछ ही वैल्यू बाई के। अब देखो बाई के जगह पर अगर तुमको मन कर रहा है किस में रख दे? 1 में, थ्री में भी रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लिख देते हैं। देखो इतना तक जाना था है ना? चलो लिखते हैं यहां पर ही, लिखेंगे समीकरण 3 में बाई का मान देने पर। तो 3 मेरा ध्यान देना कहां पर है पता है? यहां देखो है ना? तो हम लिख देते हैं कि x बराबर कितना दिया है? 9 प्लस, लिखा है 9 प्लस 10। अब गुना कर देंगे ना। अब बताओ कि बाई के वैल्यू कितना? देखो 10 बाई है ना, बटा कितना था मेरा? 10। अब बताओ कि मेरा बाई के जगह पर देखो कितना हम पुट कर देंगे। तो ऊपरे गया 23, नीचे आया 10। 10 से बेचारा क्या हो गया? कट गया। तो 9 और 23 जोड़े आता है कितना होता है? कितना? 32। 16 दूनी 5 दूनी 16/, निकल गया। कौन सा विधि था ये? तो ऐसा नहीं है कि प्रतिस्थापन से हल करना, कह दिया हल करे तुलनात्मक से चाहे विलोप, कोई भी दी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो हमने बी तो कंप्लीट कर दिए। अब हम आते हैं कोची में? सी में, खाली बट्टा वाला, कुछ वाला बट्टा वाला। तो एगो तो बनले है ही है, हमको से कोई एगो वाला पहले क्वेश्चन चूज कर लो कि कौन वाला पूछना है। सबसे पहले चूज कर लो। खाली आराम से देखते जाना है। आज मोबाइल तोबाइल सब हैक कर जाएगा। चलो शांत रखो। देखो कितना, कौन सा पूछना है बोलो? 4 ना? समझ गया कि दोनों पट्टी बट्टा आयरा में हार्डली अंक हो ही ना। चलो ठीक है, 2 बटा क्या दिया है? x प्लस 3 बटा क्या दिया है? बराबर क्या दिया है? समीकरण नंबर, फिर क्या दिया है? 5 बटा माइनस 4 बटा। अच्छा ऐसे है, ये तो तुम लोग फंसा लेगा सभी के आज। ये तो नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो ठीक है। तो अब देखो दिमाग लगाना है, ज्यादा हार्डली नहीं है। तुमको तो पूछ रहे थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कॉमन सेंस क्या लगाना है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस समझता है ना? अनुमान लगाना। क्या लगाना है? अनुमान। सिर्फ बोल रहा हल करे, क्या बोल रहा है?
चाहे कैसो निकाल सकता है। निकालना है तो सही निकालना, गलत नहीं निकालना है। तुमसे ये बात पूछ रहे हैं, 1 मिनट समय लेंगे तुमको। पहले हमको बाई को बराबर करना, बाई को 1 पटी है 3/22, एक पटी क्या है 4/4, बाई बटा क्या है 9। पूछेंगे कि तुमको इसको कैसू करना है बराबर, कैसू करना है बराबर, तो तुम कैसे बराबर करेगा इसको, बोलो। ऊपर में, हाँ ऊपर में क्या रहेंगे 4 से, एरा में 3 से, कुछ ही एरा में कितना से, हाँ 1 से, 1 के, हाँ एरा में क्या बराबर आ गया, आ जाता है। हाँ जो यहाँ बाई है ना, ये वाला बाई इस तरह से नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा इस तरीके से, सुन लिया। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब तुमको समझना है, फिर से 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा था, अब समझना। 2 बटा क्या था, 1 मिनट, 3 बटा क्या था वाई, यहां देते हैं 4/9 वाई। अब बराबर करना है, अब दोनों को बराबर करना है। देखो ऊपर, देखो कैसे कैसे होता, देखो इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ई एरा से और ई एरा से, ई एरा से और ई एरा से, हो गया काम खत्म। सुन लिया। अब जरा हम इसको लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे कि इसको समीकरण क्या बन लेंगे, क्यों अगर लुप्तीकरण बनाएंगे तो, अगर लुप्तीकरण नहीं बनाएंगे ना, अगर प्रतिस्थापन बनाएंगे ना तो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। तो कौन विधि, प्रतिस्थापन, कोई और विधि। अगर ये तुमको अगर बटाला रहेगा ना, अगर ये बटाला रहेगा तो सिंपल एक बता देते हैं, खाली प्रतिस्थापन काल बनाएगा। मजेदार विधि बता देते जिससे हाल आसान हो जाएगा, कोई भी उलझेगा नहीं। अगर बट्टा में रहा क्वेश्चन, क्या रहा बट्टा में, और सिर्फ कहा कोची हल करे, उसके लिए बना लेना कोची ब्रज गुणन, वज्र गुणन विधि। सुन लिया ना, तो